यह रही एक डरावनी जंगल की कहानी। लगभग 1000 शब्दों में भूतिया जंगल की रात। सालों पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग काला बन कहते थे। कहते हैं, सूरज ढलते ही उस जंगल में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। थिंक भी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे की हौंसी, तो कभी पैरों की भारी आहट। गांव वालों का मानना था कि जंगल में कोई आत्मा बसी है, जो हर उस इंसान को निगल जाती है जो रात में वहां जाता है। गांव का एक लड़का था राहुल, बहुत जिज्ञासु और बहादुर। उसने इन कहानियों को हमेशा झूठ समझा। जब भी कोई बुजुर्ग डरावनी बातें करता, वह हंसकर कहता, डर केवल मन में होता है, आत्माएं नहीं होती। एक दिन गांव में चर्चा उठी कि गांव के एक किसान का बेटा जंगल में लकड़ियां काटने गया था और अब तक लौटा नहीं। 3 दिन बीत गए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। राहुल की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने फैसला किया कि वह खुद उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। अगली शाम जब सूरज ढलने लगा, राहुल एक टॉर्च, एक डंडा और अपना मोबाइल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो मान लेना कि ये आत्मा की कहानियां सच हैं। जैसे ही राहुल जंगल में दाखिल हुआ, हवा का रुख बदल गया। पेड़ अजीब सी आवाजें कर रहे थे, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। टॉर्च की रोशनी में उसे पेड़ों की छायाएं डरावनी आकृतियों जैसी लगने लगी। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद वह एक खुली जगह पर पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी गांव से गुमशुदा बच्चे के पास थी। राहुल ने गुड़िया उठाई ही थी कि हवा एकदम थम गई। जंगल एकदम शांत हो गया, खौफनाक और मौत जैसी खामोशी। फिर अचानक कुएं से किसी के गीले हाथ बाहर निकलते दिखाई दिए। राहुल चौंका, पीछे हटने लगा, लेकिन जमीन जैसे उसे पकड़ रही थी। कुएं से एक औरत निकली, उसके बाल लंबे, गीले और चेहरे पर कोई त्वचा नहीं थी, सिर्फ काली सूजी हुई आंखें और खून से सना चेहरा। वह औरत राहुल की ओर बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाकर टॉर्च फेंकी, लेकिन टॉर्च बंद हो चुकी थी। अब सिर्फ अंधेरा और मौत की गंध थी। तभी किसी बच्चे की आवाज आई, राहुल, मुझे बचाओ। राहुल ने देखा, वही गुमशुदा बच्चा एक पेड़ के पीछे खड़ा था। वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन पेड़ के पास पहुंचते ही सब कुछ गायब हो गया। वहां कोई नहीं था। अब चारों ओर से कानों में चीखें, फुसफुसाहटें और अजीब हौंसी की आवाजें आने लगीं। राहुल अब डर से पसीने पसीने था। वह भागने लगा, लेकिन हर दिशा एक सी लग रही थी। रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे पेड़ों पर खून से लिखा दिखाई दिया, तू अब हमारा है। राहुल जोर से चिल्लाया और अचेत होकर गिर गया। जब वह सुबह उठा तो गांव के बाहर खेत में पड़ा था। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और कपड़े फटे हुए। उसे कुछ भी